जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा विद सागर में। तो आज हम एक वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। पार्ट 2 तक मैंने आपको बताया था बच्चों, बेसिक 4 फॉर्मुलेज बताए थे, 4-5 फॉर्मुलेज। क्या? साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी, और उसके बेसिक क्वेश्चंस कराए थे जितने हो सकते थे। अगर आपने वो नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देखिए। आज जो है हम उसी से आगे कुछ आइडेंटिटीज़ और करेंगे, ठीक है, और बताऊंगा कि कैसे वो आइडेंटिटीज़ आई उन्हीं 4 फॉर्मुलेस की मदद से, और उसके आगे हम और चीज़ें देखेंगे। चलो, तो ये है पार्ट 3 आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है। देखो, मैं सारे क्वेश्चंस ले आया हूँ जो आज कराने हैं, सारे क्वेश्चंस इस पेज में है, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चंस करके आपके कुछ फॉर्मुलेज और क्लियर हो जाएंगे आपको, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इसमें, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आ सकते हैं पेपर में वो सारे ले आया हूँ मैं, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स और अपॉन में 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स, इसको हमें प्रूव करना है 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, ये प्रूव करना है, ठीक है बच्चों। देखो कितना इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान से दिख रहा होगा, अगर मैं इसको a मान लूँ और इसको b मान लूँ, तो क्या ये 10a प्लस बी की आइडेंटिटी लग रही है? अब 10a प्लस बी की आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने बताई थी। क्या होती है 10a प्लस बी की आइडेंटिटी? 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, ठीक है बच्चों, ये आइडेंटिटी होती है। बस माइनस में क्या हो जाता है, जब अगर नीचे माइनस आ जाए तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, बस यही आइडेंटिटी में चेंज हो, इसके अलावा कुछ चेंज नहीं है, ठीक है बच्चों। तो एलएचएस में हम डायरेक्ट आइडेंटिटी लगाते हैं, ये मैं दोबारा लिखने नहीं जा रहा, आप लिख सकते हो। तो 10a 10 पाई बाय 4 प्लस 10b 10x अपॉन 1 माइनस 10 पाई बाय 4 10x, ये हो गया ऊपर वाले का। नीचे लगा 10a माइनस बी, 10a माइनस बी, 10a माइनस बी क्या होगा? 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। समझ आ रहा है बच्चों? हाँ या ना? कहीं कोई दिक्कत? अब एक चीज आपको पता है, क्या पता है कि 10 पाई बाय 4 का मतलब होता है 1, 10 पाई बाय 4 यानी 1045, उसका मतलब होता है 1। तो 1 प्लस 10x हो गया, ये 1 प्लस 10x, नीचे 1 माइनस 10 पाई बाय 4, इसको भी 1 लिख सकता हूँ, 1 माइनस 10x। नीचे देखो, ये 10 पाई बाय 4 1 माइनस 10x, और नीचे 1 प्लस 10 पाई बाय 4 को 1 और ये x। समझ आ रहा है बच्चों? बस 10 पाई बाय 4 जहाँ जाता है वहाँ 1 रख के देख लेना, आपको अपने आप समझ आएगा क्या कहना चाहता हूँ। अब ध्यान से देखना, ये मेन लाइन है डिवाइड वाली। अब जब दो चीज़ें डिवाइड हो रही होती है तो ये क्या होगा? रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 1 प्लस 10x जो है उड़ के चला जाएगा इसके पास, और ये 1 माइनस 10x इसके पास चला जाएगा उड़ के। तो क्या हो गया बच्चों? ये 1 प्लस 10x 1 प्लस 10x जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बन जाएगा? 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या? 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। देखो कितना इजी सा क्वेश्चन था, समझ आ रहा है बच्चों? तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हो बड़े प्यार से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए इसमें। और देखो बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखो, साथ के साथ आप लोग भी करते रहो बच्चों, ध्यान से देखते रहना। अब आपको ये समझ आ गया बच्चों, तो एक अगला क्वेश्चन देखो कैसा है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है ये। क्या क्वेश्चन है? कहता है क्वेश्चन कि इफ अल्फा एंड बीटा आर acute एंगल्स, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, वो फालतू की है। 10 अल्फा इज इक्वल टू m अपॉन m प्लस 1 एंड 10 बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2m प्लस 1। आपको निकालना है फाइंड अल्फा प्लस बीटा, ये निकालना है, ठीक है। बेसिकली प्रूव वाला क्वेश्चन है, पर प्रूव वाले क्वेश्चन को फाइंड बना दो और चटपटा हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ध्यान से देखना क्या कहता है ये। हमें 10 अल्फा की वैल्यू दी हुई है, 10 बीटा की वैल्यू दी है, हमें निकालना क्या है? अल्फा प्लस बीटा। क्या निकालना है? अल्फा प्लस बीटा। अब ध्यान से देखना कैसे करेंगे। अगर मैं 10 अल्फा प्लस बीटा यानी 10 ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगाऊं तो क्या होगा बच्चों? 10 अल्फा 10 ए प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है? 10 ए प्लस 10 बी अपॉन 1 माइनस 10 ए 10 बी। मानते हो ये बात? हाँ है ना? बस 10 अल्फा की वैल्यू पता है, 10 बीटा की वैल्यू पता है, बस वो पुट करना है, ठीक है। तो 10 अल्फा यानी m अपॉन m प्लस 1 प्लस 10 बीटा यानी 1 अपॉन 2m प्लस 1। नीचे क्या होगा? 1 माइनस 10 अल्फा यानी m अपॉन m प्लस 1
इंटू टेन बीटा यानी 1/2m+1। समझ आ रहा है बच्चों? आगे सॉल्व करेंगे, क्या आएगा ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, तो m इंटू 2m+1 प्लस 1 इंटू m+1। ध्यान से देखो, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, m+1 इंटू 2m+1, ये दोनों तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, डिनोमिनेटर में देखो 1 माइनस क्या हो जाएगा, m इंटू 1 m, और नीचे क्या हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई, यानी m+1 इंटू 2m+1। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं, यानी 1। एलसीएम लो, एलसीएम अगर मैं बेसिक एलसीएम लूँगा इधर, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, m इंटू 2m+1 2m², m इंटू 1 ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, तो m इंटू 1 m प्लस 1 को किसी से भी करो सेम आ जाएगा, तो m+1। नीचे क्या डिनोमिनेटर में क्या आएगा, m+1 इंटू 2m+1। समझ आ रहा है बच्चों? हाँ है ना? कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अपॉन में देखो, जब इन दोनों का एलसीएम लूँगा नीचे तो आ जाएगा क्या, m+1 इंटू 2m+1। हाँ है ना? अब ये पूरा जो है इससे मल्टीप्लाई, 1 इससे मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, m+1 इंटू 2m+1, बीच में माइनस का साइन, 1 इंटू m, m ही रहेगा। अब ध्यान से अगर आपको दिख रहा होगा बच्चों, बड़े प्यार से दिख रहा होगा, ये पूरा जो है कट जाएगा। समझ आ रहा है? हाँ है ना? वही ये इससे मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई क्या करना, कट रहा है डायरेक्ट काट दो। ठीक है, ऊपर क्या आएगा, 2m² प्लस m क्या हो जाएगा, 2m+1, और नीचे क्या होगा, m को मल्टीप्लाई करो तो 2m²। ये देखो, ये m इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर 1 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो m इंटू 2m² फिर m इंटू m 1m, फिर 1 को करेंगे तो प्लस 2m प्लस 1 माइनस का m। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, ये m से ये m कट गया, ऊपर क्या बचा, 2m² प्लस 2m+1, नीचे भी क्या बचा, 2m² प्लस 2m+1। जैसे ये बचा, मैं इस पूरे को भी काट सकता हूं। तो यहां पे ये सब इसके इक्वल टू चल रहा था, तो 10 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो आई वो क्या आई बच्चों, 1 आई। क्या आई, 1 आई। समझ आ रहा है? हाँ है ना? अब हमें तो निकालना है अल्फा प्लस बीटा, हमें क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा, हमें तो 10 चाहिए नहीं। क्या मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ 1 को, 10 की कौन सी वैल्यू 1 होती है, 1045, याद आ रहा है? हाँ है ना? तो 1045, 10 π/4, हाँ है ना? 45 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पर π/4 अच्छा लगता है। अब 10 से 10 कट जाएगा, याद है 10th में सीखा था हमने, जब दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बराबर हो तो वो कट जाते हैं, उनके एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। तो काट के मत दिखाना, डायरेक्ट 10 से 10 कट गया, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, π/4। इतना सिंपल सा ये क्वेश्चन था बच्चों। समझ आ रहा है? हाँ है ना? कहीं कोई दिक्कत किसी को भी नहीं होनी चाहिए। समझ आ रहा है बच्चों? हाँ है ना? चलो और देखो क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये वाला जो अगला कराऊंगा। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन देख लो। इस क्वेश्चन में जो अगला क्वेश्चन है उसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं है, इतना इजी सा वो क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, देखते हैं ऐसा क्या है उस क्वेश्चन में। चलो, जैसे क्वेश्चन है एक, क्वेश्चन है कि 10 3a 10 2a 10 a, इसको हमें प्रूव करना है 10 3a माइनस 10 2a माइनस 10a इसके बराबर, ये प्रूव करना है। ठीक है बच्चों, किस तरीके से करेंगे, देखो बच्चों, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, ये और भी इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं 10 में। देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि सब में, चाहे मल्टीप्लाई में दिखे, चाहे प्लस में दिखे, चाहे माइनस में दिखे, देखो अगर ऐसा कुछ बन रहा है कि जो एंगल ये यहाँ पे बड़ा वाला एंगल है वो इन दोनों का सम है, जो बड़ा वाला एंगल है वो बाकी दोनों एंगल का सम है। ठीक है, कुछ भी आ जाए, जैसे यहाँ आ जाए 6a, यहाँ आ जाए 4a प्लस 2a, मतलब 4a और 2a, तो दिख रहा है दो एंगल का सम तीसरा वाला है। तब कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, कंडीशन क्या बताई, ये जो होना चाहिए कोई भी एक एंगल बाकी दोनों एंगल का सम हो, कोई भी एक एंगल बाकी दोनों एंगल का सम हो, तब क्या करेंगे, तो जो एंगल है 3a
इसको हम ऐसे लिख सकता हूँ, 2a प्लस है, लिख सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि 3a को 2a प्लस a करेंगे कि मतलब इसको मैंने इन दोनों एंगल्स में तोड़ दिया, ठीक है। अब बस कुछ नहीं करो, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, क्योंकि हमें 10 की फॉर्म में आंसर चाहिए, ठीक है। अब 10 3a एज इट इज रहने दो। अगर इसको a मान लूँ, ध्यान से समझना, इसको अगर मैं a मान लूँ, इसको b मान लूँ, तो 10a प्लस b बन रहा है ये। 10a प्लस b की आइडेंटिटी क्या होती है? 10a प्लस 10b अपॉन b की जगह a रहेगा ना, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, हाँ है ना बच्चों, यही बनेगा, कहीं कोई दिक्कत किसी को भी नहीं। अब बस कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 10 3a इंटू 1 माइनस 10 2a 10a, और इस साइड क्या रहेगा? 10 2a प्लस 10a प्लस 10a। अब ध्यान से देखना, इसको मल्टीप्लाई करो इनसे, तो क्या हो जाएगा? 10 3a इंटू 1 10 3a माइनस 10 3a इंटू ये, तो 10 3a 10 2a 10a, और इस साइड क्या है? 10 2a प्लस 10a। इस पूरे को उठा के इधर ले आओ, इन दोनों को उठा के इधर ले आओ, ठीक है। तो ध्यान से देखना, पहले इन दोनों को उठा के इधर ला रहे, 10 3a, ये प्लस का है माइनस का 10 2a, ये प्लस का 10a है माइनस का 10a, और जब ये माइनस का है ये उठ के उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा? 10 3a 10 2a 10a, यही आएगा। चेक कर लो, यही हमें प्रूव करना था। इतना सिंपल सा ये क्वेश्चन था बच्चे, समझ आ रहा है? कहीं कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, इतना इजी सा क्वेश्चन है। यहाँ अगर आ जाता 6 थीटा, मान लो ऐसा जाता 6 थीटा 2 थीटा 4 थीटा, तब भी यही करते। मान लो आ जाता 8 थीटा 6 थीटा 2 थीटा 5 थीटा 3 थीटा, कुछ भी आ जाए तो आपको इसी तरीके से करना है कि जो बड़ा वाला एंगल है उसको बाकी दोनों एंगल्स में तोड़ देना है और बाकी 10 से मल्टीप्लाई करना है। कॉट में भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, सेम चीज़ कॉट में भी आ सकते हैं, तो कॉट में भी सेम चीज़ करनी है आपको। समझ आ रहा है बच्चों? हाँ है ना, कुछ भी आ जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता हमें। समझ आ रहा है कि अगर हमें दिख रहा है कि एक एंगल बाकी दोनों का सम है तो आप उसे तोड़ दोगे उस तरीके से। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत कहीं भी नहीं होनी चाहिए। अब इसी टाइप का क्वेश्चन देखो, एक और मज़ेदार सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना वो क्वेश्चन। अच्छा, 2 क्वेश्चन है, बड़े इजी से क्वेश्चन है, उसमें एक बेसिक चीज़ें लग रही है, बेसिक क्वाड्रेंट फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को क्वाड्रेंट फॉर्मूला नहीं आता तो जाके पार्ट 1 में मैंने समझाया हुआ है, ठीक है, cos पाई प्लस एक्स, या पार्ट 2 में शायद देख लेना एक बार, cos माइनस एक्स और साइन पाई माइनस एक्स cos पाई बाई 2 प्लस एक्स, इसको हमें कॉट स्क्वायर एक्स प्रूव करना है, ठीक है बच्चों, कॉट स्क्वायर एक्स प्रूव करना है। अब देखो क्वाड्रेंट फॉर्मूला क्या कहता है, छोटा सा अगर मैं डिवीजन दूं तो क्या कहता है? 3-4 चीज़ें। पहली बात, वर्टिकल एक्सिस पे अगर कोई एंगल प्लस या माइनस होगा तो वो चेंज हो जाएगा, जैसे साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल होता है, ये वर्टिकल होता है, ठीक है, लेटी हुई लाइन, खड़ी हुई लाइन, ठीक है। इसमें क्या होता है, सारे एंगल अगर कोई इसमें आ रहे तो सारे पॉजिटिव, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव, और इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव। अब देखते हैं, करते हैं, समझते हैं क्या कहते हैं। LHS डायरेक्ट लिख लेना, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ आपको पता है क्या आता है, 0 और 2 पाई, यहाँ क्या आता है पाई बाई 2, यहाँ क्या आता है पाई, यहाँ क्या आता है 3 पाई बाई 2, ठीक है। समझते हैं अब, कॉस पाई प्लस एक्स, पहली बात कॉस पाई, ये रहा कॉस पाई प्लस थीटा, यानी थर्ड क्वाड्रेंट। पहली बात हॉरिजॉन्टल एक्सिस की बात है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस की बात है तो कॉस कॉस में रहेगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस की बात है तो कोई चेंज नहीं आएगा, कॉस है तो कॉस कॉस में रहेगा, ठीक है। पाई प्लस थीटा, पाई प्लस एक्स, पाई प्लस एक्स, कौन सा एंगल, कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में टेन कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव, यानी कॉस आएगा नेगेटिव में, और एंगल हमेशा कौन सा आता है? लास्ट। समझ आ गया बच्चों? कहीं कोई दिक्कत किसी को भी नहीं होनी चाहिए। अब कॉस के साथ नेगेटिव एंगल, मैंने क्या बताया था, कॉस जो होता है माइनस को चूस लेता है, बताया था मैंने, हाँ है ना। कॉस माइनस एक्स, कॉस माइनस एक्स क्या हो जाएगा? कॉस एक्स, क्योंकि माइनस को जो है कॉस, समझ आ गया, हाँ है ना। वो बोलता है माइनस नहीं रहने दूंगा तेरे साथ, समझ आ रहा है। अब देखो साइन पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स, पाई
हॉरिजॉन्टल एक्सिस तो साइन में रहेगा। पाई माइनस एक्स यानी सेकेंड क्वाड्रेंट, पाई माइनस एक्स यानी सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है तो पॉजिटिव रहेगा, एंगल हमेशा बाद वाला आता है, कोई दिक्कत। लास्ट क्या है, कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स, कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स, पाई बाई टू यानी 90 प्लस एक्स। अब पहली बात वर्टिकल एक्सिस की बात है तो कॉस चेंज होता है साइन में, एंगल तो हमेशा बाद वाला आएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है पाई बाई टू प्लस एक्स यानी कॉस नेगेटिव, इसके हिसाब से एंगल देखेंगे तो नेगेटिव यानी माइनस साइन एक्स। अब क्या हो जाएगा ये ध्यान से देखो, माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस से माइनस कट गया, कॉस स्क्वायर, कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट स्क्वायर एक्स। इतना ये सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ आ रहा है बच्चों, कोई दिक्कत किसी को भी नहीं होनी चाहिए। एक क्वेश्चन और है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है वो, इसी टाइप का क्वाड्रेंट फॉर्मूला का यूज करके, ध्यान से देखते हैं क्या है वो क्वेश्चन। हाँ ये क्वेश्चन देखो, क्या है क्वेश्चन, कॉस 3 पाई बाई टू प्लस एक्स कॉस 2 पाई प्लस एक्स कॉट 3 पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस कॉट 2 पाई प्लस एक्स। इसको हमें 1 के बराबर प्रूफ करना है, इसको हमें 1 के बराबर प्रूफ करना है, ठीक है बच्चों। देखते हैं किस तरीके से करेंगे और क्या ऐसा हो। चलो सबसे पहले LHS जो है उसको देखते हैं। जहां जहां पहली बात वर्टिकल एक्सिस है वो तो चेंज होंगे, हॉरिजॉन्टल वाले सेम रहेंगे। कॉस से स्टार्ट करते हैं, कॉस 3 पाई बाई टू प्लस एक्स यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में 3 पाई बाई टू है तो कॉस चेंज होगा साइन में, एंगल हमेशा बाद वाला। अब कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव या नेगेटिव कॉस, कॉस पॉजिटिव रहता है तो साइन एक्स ही आएगा। अगला देखो, कॉस 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई यानी कौन सा एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी कॉस तो कॉस में रहेगा, एंगल हमेशा बाद वाला। 2 पाई प्लस एक्स यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में सब पॉजिटिव रहता है। समझ आ रहा है बच्चों। अगर आपको क्वाड्रेंट फॉर्मूला नहीं आता बच्चों तो जाके प्लीज़ वीडियो देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि क्या कहते हैं कैसे करते हैं। समझ आ रहा है बच्चों। आगे देखो, कॉट 3 पाई बाई टू प्लस माइनस एक्स, कॉट 3 पाई बाई टू माइनस एक्स, 3 पाई बाई टू ये रहा माइनस एक्स यानी कौन सा क्वाड्रेंट, पहली बात कॉट है, 3 पाई बाई टू है यानी चेंज होगा, कॉट किस में चेंज होगा, tan में, वर्टिकल एक्सिस में कॉट tan में चेंज होता है, एंगल हमेशा बाद वाला। 3 पाई बाई टू माइनस एक्स यानी थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में कॉट पॉजिटिव ही रहता है। कॉट 2 पाई प्लस एक्स, कॉट 2 पाई प्लस एक्स। अब कॉट 2 पाई प्लस एक्स क्या होगा, ध्यान से देखते हैं। 2 पाई ये रहा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस की बात है तो कॉट में रहेगा, एंगल हमेशा बाद वाला आएगा, एंगल हमेशा बाद वाला आएगा, हाँ एंगल हमेशा बाद वाला आएगा। और क्या होगा बच्चों, अच्छा ये प्लस है बीच में, ठीक है, बाकी तो सेम ही रहेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये होगा साइन एक्स कॉस एक्स, इधर देखो इन दोनों को लिख सकता हूँ, tan को लिख सकता हूँ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अगर ये मल्टीप्लाई में होता तो कट जाते, पर मल्टीप्लाई में नहीं है तो नहीं कटेंगे, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। अब ध्यान से देखना, साइन एक्स कॉस एक्स, ये दोनों एलसीएम लूँगा तो क्या आएगा, कॉस एक्स साइन एक्स, ये इससे मल्टीप्लाई तो साइन स्क्वायर एक्स, ये इससे मल्टीप्लाई प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। कुछ बचा ही नहीं बच्चों क्वेश्चन में, ये पूरा इससे कट गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है और 1 बराबर आ गया 1 के बच्चों। कोई भी दिक्कत कहीं भी नहीं होनी चाहिए बच्चों। समझ आ रहा है बच्चों, हाँ है ना, कहीं किसी को कोई डाउट नहीं। अब देखो एक और चीज़ समझाता हूँ, ध्यान से समझना। एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद नए आपको ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब जो चीज़ कहीं से बन के आई है, ठीक है। चलो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलेस दिखाऊंगा कि किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलेस होते हैं। चलो ध्यान से देखते हैं हम। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। हमें बोला हुआ है कि a प्लस बी जो है a प्लस बी पाई बाई 4 के बराबर है। हमें फाइंड करना है 1 प्लस 10a 1 प्लस 10b। बेसिकली प्रूफ वाला क्वेश्चन है पर हमें फाइंड करना है। चलो
तो a प्लस बी पाई बाय 4 के बराबर है, a प्लस बी किसके बराबर है, पाई बाय 4 के। अगर मैं दोनों साइड बच्चों, अगर मैं दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, ये 10a प्लस बी और यहाँ क्या हो जाएगा 10 पाई बाय 4। क्या 10a प्लस बी की आइडेंटिटी पता है आपको? हाँ बिल्कुल, क्या होती है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, और 10 पाई बाय 4 मतलब 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 10a प्लस 10b, और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस 10a 10b। समझ आ रहा है बच्चों? इस 1 माइनस 10a 10 मतलब माइनस 10a 10b को उठा के इधर ले आओ, 10a प्लस 10b प्लस 10a 10b इज इक्वल टू 1। समझ आ रहा है? हाँ है ना? कहीं कोई दिक्कत? इन दोनों में आपको दिख रहा होगा एक चीज़ कॉमन आ रही है। क्या कॉमन आ रही है? 10b कॉमन आ रहा है। क्या बच गया यहाँ पे? 1 प्लस, इस पे बचा 1, इस पे बचा 10a इज इक्वल टू 1। हमें तो निकालना है 1 प्लस 10a 10b। 1 प्लस 10a तो बन गया, लेकिन 1 प्लस 10b नहीं बन रहा। तो ध्यान से देखना बच्चों, मैं दोनों साइड 1 ऐड कर रहा हूँ। अच्छा, ऐसा क्यों? ये एक 1 प्लस 10a का ब्रैकेट बन जाएगा, यहाँ 1 प्लस 10a है। अब इन दोनों में से मैं 1 प्लस 10a कॉमन ले लूँ तो इस पूरे पे क्या बचेगा? 1, और इस पूरे पे क्या बचेगा? 10b, और यहाँ 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2। ये लो, तो 1 प्लस 10a और इंटू 1 प्लस 10b, इसकी जो वैल्यू आएगी बच्चों वो क्या आएगी बच्चों? 2 आएगी। 1 प्लस 10a प्लस इंटू 1 प्लस 10b, इसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों? 2 आएगी। समझ आ रहा है बच्चों? हाँ है ना? कहीं कोई दिक्कत? बच्चों देखना, तो यहाँ 1 प्लस 10a, यहाँ 10a लिख दिया था, 10b बच्चे बता रहे थे कि गलत पढ़ा रहे हो सर। चलो बच्चों देखते हैं ध्यान से। अब कुछ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलेज दिखाता हूँ आपको। मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में ही कि 4 ही फॉर्मूलेज हैं जिसके थ्रू सारे फॉर्मूलेज ड्राइव होंगे। मैं आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा, टेंशन ना लो। अब देखो, कुछ ऐसे फॉर्मूलेज हैं, कुछ नए फॉर्मूलेज का क्या कहते हैं, इन्वेंशन करते हैं। ठीक है, इन्वेंशन कह लो, कुछ भी कह लो। अब देखो, आपने 4 फॉर्मूले सीखे थे। साइन a प्लस बी, क्या सीखा था बच्चों? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। फिर आपने सीखा था साइन ए माइनस बी, क्या होता है? क्या होता है बताओ? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये आपने सीखा था। हाँ है ना? 2 फॉर्मूलेज यहां से और बनाते हैं बच्चों, ध्यान से देखना। यहां से 2 फॉर्मूलेज और बनेंगे। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, यानी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो LHS में ऐड होंगे, RHS में, तो आपको दिख रहा होगा ये दोनों कट जाएंगे। क्या बचेगा? सिर्फ ये दोनों बचेंगे। तो साइन ए कॉस बी दोनों सेम है, साइन ए कॉस बी, तो क्या बन जाएगा? 2 साइन ए कॉस बी। ये बन गया एक और नया फॉर्मूला। तो क्या कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी किसके बराबर होता है? 2 साइन ए कॉस बी के। अगर इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, ऐड करूंगा तो ये आएगा, अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, यानी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या आएगा बच्चों? तो सब्ट्रैक्ट करूंगा, इसका साइन चेंज होगा, माइनस, इसका हो जाएगा प्लस, तो ये तो कट जाएगा, ये क्या बन जाएगा? 2 कॉस ए साइन बी। ये लो एक और फॉर्मूला बन गया। ये कब आया? जब हमने क्या करा? सब्ट्रैक्ट करा। कोई दिक्कत बच्चों कहीं भी नहीं होनी चाहिए। समझ आ रहा है? तो 2 फॉर्मूलेज और बन गए। और देखो, आपने सीखा था कॉस ए प्लस बी, इसकी आइडेंटिटी सीखी थी। कॉस ए प्लस बी की आइडेंटिटी कॉस ए कॉस बी, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस साइन ए साइन बी। अब यहीं पे आपने कॉस ए माइनस बी की सीखी थी। क्या सीखी थी बच्चों? कॉस ए कॉस बी, माइनस की जगह प्लस साइन ए साइन बी, यही सीखा था बच्चों। मानते हो ये बात? हाँ है ना? अब देखो, यहीं से 2 फॉर्मूलेज और बनेंगे। 2 फॉर्मूलेज कौन से हैं? कि अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, तो ऐड करूंगा तो क्या होगा? ये कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये किसके बराबर होगा? ये दोनों तो कट जाएंगे, ये बचेगा, तो क्या होगा? 2 कॉस ए कॉस बी। मानते हो ये बात? हाँ है ना? ये कब आया बच्चों? जब मैंने ऐड करा। हाँ है ना? अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, यानी कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी,
तब क्या होगा, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। तो ध्यान से देखो, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा -2 साइन ए साइन बी। समझ आ रहा है बच्चों, -2 साइन ए साइन बी। कोई दिक्कत इसमें कहीं भी नहीं। ये कब आया, जब हमने सब्ट्रैक्ट करा। अच्छा यहीं पे इसी को और एक तरीके से लिख सकता हूँ, कैसे, अगर ये माइनस मैं इधर ले जाऊँ तो ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कॉस ए माइनस बी पहले आ जाएगा, कॉस ए माइनस बी पहले आ जाएगा, और माइनस का ये प्लस का है तो ये माइनस बन जाएगा कॉस ए प्लस बी, और यहाँ से माइनस हट जाएगा तो क्या बन जाएगा 2 साइन ए साइन बी। आप दोनों में से किसी भी तरीके से फॉर्मुलेस को यूज़ कर सकते हो। समझ आ रहा है बच्चों, हाँ है ना, कोई दिक्कत। अब यहीं से देखो, दो फॉर्मुलेस यही बताए थे, दो फॉर्मुले ये बताए थे, इन दो फॉर्मुले से चार फॉर्मुले, मतलब इन चार फॉर्मुले से चार फॉर्मुले और हमने डिराइव कर लिए। समझ आ रहा है बच्चों, हाँ है ना, कोई दिक्कत। अब इनके बेसिस पे जो क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, वो देखते हैं ध्यान से फटाफट, ठीक है। तो ये फॉर्मुलेज आपको अच्छे से पता होना चाहिए, 2 साइन ए कॉस बी, 2 कॉस ए साइन बी, फिर 2 साइन कॉस ए कॉस बी, 2 साइन ए साइन बी, ठीक है बच्चों। देखते हैं बच्चों, तो कैसे क्वेश्चन आते हैं इसके, और डायरेक्ट मैं बेसिक नहीं करा रहा, डायरेक्ट बड़े वाले एडवांस वाले क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना। देखो, मान लो एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से, और अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड cos 20, cos 40, cos 60, cos 80, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है बच्चों, इसकी वैल्यू निकालनी है। अभी तो इसका हम सॉल्व करना सीखेंगे पूरा स्टेप, फिर मैं आपको इसके ट्रिक भी बताऊंगा बच्चों, ठीक है। देखो, अब यहाँ पे ऐसे दिख गए, चार एंगल दिख गए कॉस के, तो हमेशा इन चार में से एक एंगल की वैल्यू आपको पता होगी। जैसे आपको cos 60 की वैल्यू पता है, cos 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, देखो हमें इसकी वैल्यू नहीं पता, इसकी नहीं पता, इसकी नहीं पता, पर फेवरेट एंगल यानी 60 डिग्री, इसकी वैल्यू पता है। cos 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, क्या होती है 1/2। तो इस cos 60 की वैल्यू 1/2 लिख लो, बाकी क्या बच गया, cos 20, cos 40 और cos 80, ठीक है बच्चों, ये बच गए। अब देखना ध्यान से क्या करेंगे, जब भी ये बच जाए तीनों, अब इसमें हम थोड़ा सा क्या करेंगे, खेल करेंगे। खेल कैसा खेल, देखो बच्चों, इस क्वेश्चन के साथ खेल और खिलवाड़ दोनों साथ में करना है। कैसे करना है, ध्यान से देखो। अब मैं क्या करूँगा, इसमें से कोई भी दो ले लो आप, जो आपको पसंद है कोई भी दो ले लो, ठीक है। जैसे मान लो मैंने ये ले लिया और ये ले लिया, ठीक, कोई भी दो ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ये दोनों ले सकते हो, ये दोनों ले सकते हो, ये दोनों ले सकते हो, जो आपका मन वो दो ले लो, ठीक है। मैंने पहले दो बढ़िया लग रहे थे, वो दोनों ले लिए। अब इसमें मैं क्या करूँगा, 2 cos 20, 2 से मल्टीप्लाई करा और 2 से डिवाइड कर दिया। इस पूरे को मैंने क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करा, और ये cos 80 को बाहर ही लिखा, ठीक है बच्चों। इस पूरे को, ये जो cos 20 cos 40 था, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करा, इससे कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये जो 2 है इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, ये 1/4 बन गया। अब इधर देखना, 2 cos 20, इसको साइड में ही लिखता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना, 2 cos 20 cos 40। क्या ये अभी एक आइडेंटिटी सीख के आए हो आप, किस चीज़ की, 2 cos A cos B, 2 cos A cos B, अभी सीख के आए हो क्या आइडेंटिटी होती है। 2 cos A cos B की आइडेंटिटी होती है, आपने देखा था क्या, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, अभी सीखा आपने, मानते हो बच्चों ये, हाँ है ना, ये आइडेंटिटी है। अब यहाँ पे A की वैल्यू क्या पुट करनी है 20, B की वैल्यू क्या पुट करनी है 40, बस यहाँ पुट कर दो, ठीक है। पुट करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखना। आप चाहो तो A की जगह 40, B की जगह 20 पुट कर दो, तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये वाला 2 तो इससे बाहर मल्टीप्लाई हो गया, ये cos 80 बाहर नाच रहा है, बस हमें इसका देखना है, 2 cos 20 cos 40, ठीक है। तो 2 cos A cos B की आइडेंटिटी क्या होती है, cos A प्लस B, A यानी 20 प्लस 40 प्लस cos A माइनस B यानी 20 माइनस 40, बाहर क्या cos 80 मस्त नाच रहा है, 1/4। cos 20 प्लस cos 40 कितना हो गया बच्चों, cos 60। अब ध्यान से देखना, ये चीज समझना, cos 20 माइनस cos 40 होगा cos माइनस 20, क्या होगा, cos माइनस 20। लेकिन cos माइनस को क्या कर लेता है बच्चों, चूस लेता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
तो ये क्या हो जाएगा, कॉस माइनस को हटा देगा तो 1/4। अब इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो cos 60 cos 80, ये तो cos चूज लेगा, हटा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, cos 20 और cos 80। कोई दिक्कत बच्चों? क्या करा हमने, cos 60 को इससे मल्टीप्लाई, cos 20 को इसका मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखो 1/4 एज इट इज, cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, cos 80 की cos 80 रहने दो, ठीक है बच्चों, हाँ है ना। अब यहाँ पे फिर से देखो cos 20 cos 80, क्या यहाँ पे फिर से मैं आइडेंटिटी लगा सकता हूँ 2 cos A cos B? कैसे, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। अब 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करने के बाद क्या हुआ बच्चों 1/4, यहाँ क्या हो गया 1/2 cos 80 प्लस 2 cos A cos B, फिर से वही आइडेंटिटी क्या होगी 2 cos A cos B की, cos A प्लस B यानी cos 20 प्लस 80 प्लस cos 20 माइनस 80, cos 20 माइनस 80, हाँ है ना, कोई दिक्कत कहीं भी नहीं होनी चाहिए। अब देखो इसके आगे यहाँ सॉल्व करते हैं, 1/4 अंदर क्या होगा 1/2 cos 80, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस में 2 तो नीचे, cos 20 प्लस 80 क्या हो गया cos 100, और प्लस cos 20 माइनस 80 cos माइनस 60, लेकिन माइनस को हटा देता कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो cos 60, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत इसमें कहीं भी नहीं। अब 1/2 आ रहा है, दोनों में से कॉमन बाहर लेके आ जाओ, 1/4 या एलसीएम ले लो आप, 2 ले लो, ये क्या बचा cos 80 प्लस cos 100 और प्लस cos 60। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से ये चीज़ समझना, याद रखना हमेशा, कभी भी cos के कोई भी दो एंगल, कभी भी cos के कोई भी दो एंगल का सम 180 आ रहा है तो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। cos के कोई भी दो एंगल का सम 180 आ रहा है तो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, समझ आ रहा है? जैसे देखो cos 80 cos 100, ठीक है, इन दोनों का सम क्या आ रहा है 180 आ रहा है, तो यह कैंसिल आउट हो जाते हैं। कैसे हो जाता है इसका मैं आपको यहाँ पे देता हूँ, देखो cos 100 को मैं लिख सकता हूँ अगर मैं लिखना चाहूँ तो, कैसे, cos 180 माइनस 80, हाँ है ना। अब 180 का मतलब क्या है cos पाई माइनस थीटा। अब cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, पाई ये रहा माइनस थीटा, यानी पहली बात cos में रहेगा क्योंकि चेंज नहीं होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। अब cos पाई माइनस थीटा मतलब cos माइनस का cos थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो माइनस का cos 80 आ जाएगा, माइनस का cos 80 आ जाएगा, तो cos 100 माइनस cos 80 एक ही बात है, तो ये आपस में कट जाएंगे डायरेक्ट। याद रखो cos के किसी भी दो एंगल का सम अगर सप्लीमेंट्री है यानी 180 डिग्री है तो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कट गया, ये 2 तो इससे मल्टीप्लाई हो गया 1/8 हो गया, अंदर क्या बचा cos 60। अब cos 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 1/2, तो आंसर आ गया 1/16। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा क्वेश्चन, समझ आ रहा है बच्चों, हाँ है ना, कहीं किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर है तो आप लोग मेरे को ज़रूर बताना, ठीक है, कोई भी दिक्कत किसी को भी नहीं, ठीक है बच्चों। चलो बच्चों तो देखना ध्यान से, देखो इस टाइप के क्वेश्चन तो आप इस तरीके से कर लोगे, लेकिन अगर कभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हो और इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ किस तरीके से करा जाता है, ध्यान से समझना। देखो अगर कभी भी आपको ऐसा दिख जाए ना, कभी भी आपको ऐसा दिख जाए कि अगर आप इसको हटा दो cos 60 को अलग कर दो, अगर ऐसा दिख जाए कि cos थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा ऐसे दिख जाए, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो बच्चों, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है 1/4 cos 3 थीटा। आप चाहो तो इसको प्रूव भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे थीटा की जगह क्या है बेसिकली 20। अब ये देखो 60 माइनस थीटा यानी 60 माइनस 20 है और ये 60 प्लस 20 है, हाँ है ना, हाँ है ना। तो इसमें अगर मैं थीटा की जगह 20 पुट कर दूँ तो इसमें क्या आएगा आंसर 1/4 cos 3 थीटा यानी 3 इंटू 20, तो 1/4 cos 60, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो 1/8 आ जाएगा। और 1/8 और cos 60 जो ये था जो हमने साइड करा था उसकी वैल्यू क्या थी 1/2, आंसर आ जाएगा 1/60।
सेम चीज़ ये साइन में भी होती है, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा। इसमें क्या होता है 1/4 साइन 3 थीटा। ठीक है बच्चों, ये ट्रिक की तरह आप याद रख सकते हो बच्चों, कोई दिक्कत किसी को भी नहीं होनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन कराता हूँ ऐसा ही, ठीक है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखना। इसमें दो आइडेंटिटी लगेगी, ठीक है, आप चाहो तो इसे वेरीफाई कर सकते हो। जैसे साइन 20 साइन 40 साइन 60 साइन 80, इसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है बच्चों, इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे ध्यान से समझो। साइन 20 साइन 40 साइन 60 साइन 80, एक की वैल्यू पता है हमें, साइन 60 की वैल्यू पता है। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो इसको साइड में मैंने लिख दिया। बचा क्या साइन 20 साइन 40 और साइन 80। अब वही कोई भी दो ले लो, कोई भी दो ले लो, उस पर आइडेंटिटी लगाओ, बाकी एक को बाहर एक को अंदर। देखो √3/2, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा और 2 से डिवाइड करा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये 2 तो इससे मल्टीप्लाई √3/4। यहाँ आइडेंटिटी लगेगी 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी। अब ध्यान से देखो 2 साइन ए साइन बी की आइडेंटिटी क्या होती है 2 साइन ए साइन बी। देखो माइनस का नहीं है, तो दूसरी वाली आइडेंटिटी जो और मैं लिखवाई थी मैंने, क्या कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस माइनस कॉस ए प्लस बी, ये वाली आइडेंटिटी लगेगी। समझ आ रहा है बच्चों, हाँ है ना। देखना मैंने अभी लिखवाई थी थोड़ी देर पहले, तो ये 2 तो इधर आ गया, इधर 2 साइन ए साइन बी क्या लगेगा कॉस ए माइनस बी यानी 20 माइनस 40 माइनस कॉस ए प्लस बी यानी 20 प्लस 40, और बाहर क्या नाचेगा साइन 80 नाचेगा। ये वाला तीसरा वाला बढ़िया एकदम नाचेगा। देखो अब क्या बचा √3/4 एज इट इज, कॉस 20 माइनस 40 क्या आ जाएगा बच्चों कॉस माइनस 20, फिर वही वाली बात आ गई, माइनस कॉस 20 प्लस 40 क्या हो जाएगा कॉस 60, और बाहर क्या है बाहर है अपना कॉस साइन 80 साइन 80। कॉस चूस लेगा भाई √3/4। अब इस कॉस को दोनों से मल्टीप्लाई करो, मतलब बाहर वाले से मल्टीप्लाई करो, कॉस 20 साइन 80 माइनस कॉस 60 साइन 80, मल्टीप्लाई कर दिया भाई। अब क्या होगा मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर वही, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो √3/4 करेंगे तो क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई कॉस 20 कॉस 80 और 2 से डिवाइड, और माइनस कॉस 60 की वैल्यू 1/2 साइन 80। ठीक है 1/2 साइन 80। अब इसमें क्या लगेगी आइडेंटिटी किसकी 2 कॉस ए साइन बी, ये साइन 80 है बच्चों, वो यहाँ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, ये है साइन 80। ठीक है, अब 2 साइन ए कॉस बी या कॉस ए साइन बी, ऐसे देखो 2 साइन ए कॉस बी, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, या फिर 2 कॉस ए साइन बी, एक ही बात है, कुछ भी लगा लो। अगर इसको ए मान लूँ इसको बी मान लूँ तो 2 साइन ए कॉस बी बन जाएगा, इसको ए मानूँ बी मानूँ तो 2 कॉस ए साइन बी बन जाएगा। आपको जो लगाना है लगा सकते हो। तो 2 साइन ए कॉस बी वाली लगा रहा हूँ मैं। 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है बच्चों 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है, देखो क्या होता है साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी, यही होता है बच्चों। मानते हो ये बात, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी होता है साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। चलो लगाओ √3/4 एज इट इज। अच्छा देखो यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, ये 2 बाहर आ जाएगा तो इंटू 2 हो जाएगा, अंदर 2 कॉस ए 2 साइन ए कॉस बी, ए की जगह क्या पुट करेंगे हम, ये ए होगा ये बी होगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत, चलो पुट करते हैं। तो क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी यानी 80 प्लस 20 साइन ए प्लस बी प्लस का साइन ए माइनस बी यानी 80 माइनस 20 और माइनस का साइन 80 तो है। ध्यान से देखना √3/8
यहाँ क्या हो जाएगा साइन 100, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा प्लस का साइन 60 और माइनस का साइन 80। अब एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है, ठीक है बच्चों, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है। अब इसको एक और तरीके से याद रखो, देखो कभी भी ऐसा हो रहा हो साइन के दो एंगल अगर 180 आ रहे हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, साइन के दो एंगल 180 आ रहे हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, जैसे देखो 100 और 80 180 आ रहे हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये भी आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं बच्चों, याद आएगा। ये भी आप कॉस में क्या है, दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है, सम क्या आना चाहिए 180 पर दोनों प्लस में होने चाहिए। यहाँ क्या है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखो अगर मैं इसे कैंसिल आउट करूँगा तो ये कट गया, रीज़न वही है कि इसको चेंज कर सकते हो, तो बचा क्या √3/8, क्या बचा साइन 60। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चों √3/2, तो क्या आ गया √3 × √3 3, 8 × 2 16, √3/16, ये इसका आंसर है बच्चों। समझ आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब दो क्वेश्चन आप ट्राई करना, जैसे cos 10 cos 30 cos 50 cos 70 और sin 10 sin 30 sin 50 sin 70, ये दो क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना, सेम इसी तरीके से होगा बच्चों, ठीक है। दोनों के आंसर, एक का आएगा 1/16 एक का आएगा 3/16, करके देख लेना बच्चों, ठीक है, कोई भी दिक्कत कहीं भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। चलो, तो जब आपको ये समझ आ गया तो अब हम चलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले के और आगे, ठीक है, और कुछ और फॉर्मूलेज इजाद करते हैं और फॉर्मूलेज इन्वेंट करके देखते हैं कि भाई और क्या क्या फॉर्मूलेज और कैसे कैसे उन्हें अप्लाई किया जाता है बच्चों, ठीक है बच्चों, समझ आ गया, ठीक बच्चों। फिर देखते हैं फटाफट, अब देखते हैं कुछ और फॉर्मूलेज। ये फॉर्मूलेज अगर आप सीख गए तो कुछ और फॉर्मूलेज देखते हैं बच्चों, ध्यान से। तो 4 फॉर्मूलेज सीखे आपने, अब उन्हीं 4 फॉर्मूलेज से हम बाकी के 4 फॉर्मूलेज देखेंगे। देखो कौन कौन से फॉर्मूले सीखे आपने, पहला सीखा साइन a + b प्लस साइन a - b, क्या होता है बच्चों 2 sin a cos b। और आपने सीखा साइन, यहीं कर देता हूँ, साइन a + b माइनस साइन a - b, क्या सीखा बच्चों 2 cos a sin b, यही सीखा, हाँ ये ना। फिर आपने सीखा cos a + b प्लस cos a - b, क्या सीखा आपने बच्चों 2 cos a cos b। फिर आपने सीखा cos a + b माइनस cos a - b, क्या सीखा आपने बच्चों -2 sin a sin b। अब यहीं से कुछ और फॉर्मूलेज हम इजाद करते हैं बच्चों, ठीक है, देखते हैं ध्यान से। तो अगर मैं बच्चों यहाँ पे ध्यान से समझना जो चीज़ मैं कहने जा रहा हूँ, यहाँ पे जहाँ भी a + b है, a + b को अगर मैं क्या करूँ बच्चों, a + b को अगर मैं c लेट कर लूँ और a - b को अगर मैं d लेट कर लूँ, ठीक है, यहाँ नहीं करता हूँ, यहाँ करता हूँ, जगह की थोड़ी शॉर्टेज है। a + b को अगर मैं c लेट कर लूँ और a - b को मैं अगर d लेट कर लूँ, ठीक है बच्चों, तो c और d की वैल्यू क्या आएगी, c की वैल्यू क्या आएगी, देखो c की वैल्यू क्या आएगी अगर प्रॉपर निकालूँ तो क्या आएगा a + b/2 और d की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 2 इक्वेशन बन गई ना, 2 इक्वेशन बन गई, सॉल्व करना आता है, हाँ या ना, नहीं आता, और सॉरी a की वैल्यू और b की वैल्यू पुट करेंगे, सॉरी a की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों c + d/2 और b की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों c - d/2, ये हो जाएगी a और b की वैल्यू, ये हो जाएगी a और b की वैल्यू, है ना। जब 2 इक्वेशन इस टाइप के दिखे तो जो a की वैल्यू होती है वो क्या बन जाती है, इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2 और दूसरे वाले की वैल्यू इन दोनों का सब्ट्रैक्ट डिवाइडेड बाई 2, समझ आ रहा है ना। अब देखो यहाँ से फॉर्मूलेज बनेंगे 4 और 4 बड़े प्यारे प्यारे फॉर्मूलेज बनेंगे। पहला a + b की जगह क्या पुट करना है c, a - b की जगह d, और जहाँ जहाँ a है वहाँ पे c + d/2, b है c - d/2, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, पहली आइडेंटिटी साइन a + b की जगह c, साइन c + साइन d, क्या बनेगा ये साइन c + साइन d। अच्छा पहले सारे लिख लेते हैं फिर अपने आप बनाएंगे, साइन c + साइन d। दूसरा क्या बनेगा साइन c - साइन d। तीसरा क्या बनेगा cos c + cos d। चौथा क्या बनेगा cos c - cos d, ठीक है।
तो साइन सी प्लस साइन डी, टू साइन ए कॉस बी, एक ही जगह क्या पुट करेंगे सी प्लस डी बाई टू, तो टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, इसका देखो टू कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। बस ए और बी की जगह हम क्या पुट करते जा रहे हैं, सी प्लस डी बाई टू और सी माइनस डी बाई टू। अगला टू कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, फिर माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है? हाँ है ना। देखो कई बार लगता है बच्चों को कि सर इतने सारे फॉर्मूलेज हैं, याद कैसे होंगे? ठीक है, तो याद करने बैठोगे तो कभी नहीं होंगे। ठीक है, क्वेश्चंस करते जाओगे, धीरे धीरे अप्लाई करते जाओगे तो आपके दिमाग में और क्लियर होता जाएगा। हमारी मैडम थी, हमें भी याद नहीं हो रहे थे, मुझे खुद याद नहीं हो रहे थे, तो मैडम ने बोला क्या करो कि भाई बनाने सीख जाओ सारे फॉर्मूलेज कि कहाँ से आए। अगर आप यही सीख गए ना कि कहाँ से सारे फॉर्मूलेज आ रहे हैं, तो आप अपने आप याद होते जाएंगे। और क्वेश्चन जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा प्रैक्टिस करो। और जब भी क्वेश्चन करते हो ना मैथ्स के, फॉर्मूले अगर अप्लाई करते हो तो फॉर्मूले को लिखा करो और बोला करो कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा साइन सी, मन में नहीं साइन सी प्लस नहीं, पूरा साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। जितना बोलोगे मतलब कॉस सी माइनस डी बाई टू, जितना बोलोगे उतना ज़्यादा आपको याद होगा। समझ आ रहा है बच्चों? हाँ है ना, कोई दिक्कत? अब पेपर में बोल के मत करना वरना टीचर पेपर छीन लेगा। ठीक है, क्या कर रहा है दूसरों को भी सुना रहा है। समझ आ रहा है? हाँ है ना, कोई दिक्कत कहीं भी? तो ये फॉर्मूलेज है। अब इन फॉर्मूलेज को कैसे अप्लाई करा जाता है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आपको कराता हूँ बच्चों अभी। ठीक है बच्चों, तो ये 4 क्वेश्चन है, 2 मैं करूँगा 2 आप करोगे। ठीक है, कोई भी 2 मैं कर देता हूँ, कोई भी 2 आप कर दो। ठीक है, चलो वो कर लेना अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो, और मैं कर दे रहा हूँ फर्स्ट और फोर्थ मैं कर दे रहा हूँ, और बाकी आप कर देना। पहले सबकी आइडेंटिटी देखो, देखो ध्यान से। यहाँ पे क्या लग रहा है, साइन सी प्लस साइन डी, यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी, यहाँ पे कॉस सी प्लस कॉस डी, यहाँ पे कॉस सी माइनस कॉस डी। सबकी आइडेंटिटी पता है, साइन सी प्लस साइन डी की, टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। तो लगा दो भाई, पहले वाला मैं कर दे रहा हूँ और आखिरी वाला मैं कर दूँ, बीच के 2 आप कर दो। तो इसमें लग रहा है साइन 4 थीटा प्लस साइन 2 थीटा, कौन सा लगेगा? साइन सी साइन प्लस साइन डी। तो साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है? 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 कॉस सी माइनस डी बाय 2। लो भाई, 2 साइन 6 थीटा बाय 2 कॉस 2 थीटा बाय 2। देखो 2 से ये कटा, 2 साइन 3 थीटा कॉस 2 से 2 कटा थीटा। यही आपका आंसर है बच्चों। हाँ, कुछ याद रहे बच्चों? अगर इसमें ना वो वाली आइडेंटिटी लगाओगे 2 साइन ए कॉस बी, तो फिर से ये मिल जाएगा आपको, करके देख लेना। समझ आ रहे हैं? हाँ है ना। आखिरी क्या है, कॉस 6 थीटा माइनस कॉस 8 थीटा, कॉस सी माइनस कॉस डी। कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है? माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। आंसर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना बच्चों। ठीक है, इसके आगे मैं नहीं कर रहा, बड़े प्यार से आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत बच्चों कहीं भी किसी को भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, चलो तो अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस जो बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं, और देखते हैं किस तरीके से उन क्वेश्चंस को करा जाता है। जैसे एक क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, देखना बच्चों ध्यान से, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। बाकी 2 जो है वो भी करना बच्चों, बेसिक आइडेंटिटी लग रही है। ठीक है, अब ध्यान से देखना क्या है पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है साइन 5a माइनस साइन 3a अपॉन कॉस 5a प्लस कॉस 3a। इसको हमें 10a प्रूफ करना है, इसको हमें 10a प्रूफ करना है। तो किस तरीके से करेंगे बच्चों? ठीक है, LHS देखो ध्यान से, साइन c माइनस साइन डी लग रहा है इसमें, और इसमें कॉस c प्लस कॉस डी लग रहा है। ठीक है, तो बेसिक आइडेंटिटी अप्लाई करना है, आंसर आपको अपने आप मिल जाएगा। देखो साइन c माइनस साइन डी, साइन c माइनस साइन डी क्या होता है? साइन c माइनस साइन डी 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत इसमें किसी को भी नहीं होनी चाहिए। और नीचे कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है? 2 कॉस सी प्लस डी
बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। देखो 2 से तो 2 कटा, ये पूरा सेम है, ये पूरा कट गया, क्या बचा साइन 5a माइनस 3a क्या होता है साइन 2a बाई टू, और नीचे कॉस 5a माइनस 3a 2a बाई टू, 2 से 2 कटा, 2 से 2 कटा, तो क्या हो गया साइन ए बाय कॉस ए, और साइन ए बाई कॉस ए क्या होता है बच्चों tan ए। लो भाई प्रूव हो गया। कुछ मुश्किल था इसमें? कहीं भी कुछ भी मुश्किल नहीं था। अब ऐसे एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ, फिर आप करना बाकी क्वेश्चन। देखो बच्चों बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, चलो देखो क्वेश्चन क्या है। दो लिखता हूँ, ठीक है, दो में से एक आप करना, एक मैं करूँगा, ठीक है, जो आप बोलोगे वो मैं करूँगा, जो मैं बोलूँगा वो आप करोगे, ठीक है। तो साइन ए प्लस साइन 3a, बहुत बढ़िया बच्चों, ऐसी शोर मचाते रहो। कॉस ए प्लस कॉस 3a इज इक्वल टू tan 2a। और एक क्वेश्चन है कॉस 7a प्लस कॉस 5a अपॉन साइन 7a माइनस साइन 5a, इसको हमें कॉट ए प्रूव करना है। तो एक मैं करूँगा, एक आप, कौन सा आप करना चाहते हो? ठीक है, आपकी मर्जी है ये करने का, ठीक है, आप ये कर लेना, जिद मत करो इतना, ठीक। अब इसमें देखो कौन सी आइडेंटिटी ऊपर लग रही है, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है बच्चों? 2 साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, ठीक है। 2 LHS में लगाना भाई, इसमें ये सी ये डी, साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, और नीचे लगेगा कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है भाई 2 कॉस क्या सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। 2 से 2 कटा, ये पूरा कट गया, यहाँ आएगा साइन 4a बाई टू कॉस 4a बाई टू। 2 से कटा, 2 से कटा, क्या हो गया साइन 2a अपॉन कॉस 2a, तो कितना आ गया बच्चों साइन अपॉन कॉस tan 2a, क्या हो गया बच्चों? समझ आ रहा है बच्चों? इस तरीके से करना है ये क्वेश्चन। ये वाला आप लोग ट्राई करना, बड़ा कॉस सी प्लस कॉस डी साइन सी माइनस साइन डी, कॉट ए आएगा गारंटी, कोई दिक्कत बच्चों कहीं भी किसी को भी नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग कर लोगे बड़े प्यार से, कोई भी दिक्कत नहीं। चलो बच्चों देखते हैं, तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन करना ज़रूर बच्चों। तो एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन है कि cot 4x साइन 5x प्लस साइन 3x, इसको प्रूव करना है cot x साइन 5x माइनस साइन 3x इसके बराबर, ठीक है बच्चों। तो किस तरीके से करेंगे ध्यान से, तो LHS पहले सॉल्व करते हैं। इसमें दोनों साइड सॉल्व होगी बच्चों, ठीक है, दोनों साइड, एक से नहीं आएगा आंसर। कैसे पता चलेगा अभी देखो, cos 4x को एज इट इज लिखा, cos ही है नहीं है, कहीं cot हो, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, cot था ना, cos नहीं है cot है, हाँ cot 4x को एज इट इज लिखा मैंने। अब यहाँ साइन सी प्लस साइन डी लगाओ, साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है बच्चों 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 और cos सी माइनस डी बाय 2। तो जब लगेगा इसमें तो क्या आएगा cot 4x 2 साइन 8x बाई 2 cos 2x बाई 2, ठीक है बच्चों। तो क्या हो जाएगा ध्यान से देखना, ये हो जाएगा cot 4x और यहाँ आ जाएगा 2 साइन 4x हो जाएगा, 2 से ये कटा, यहाँ ये 2 से कटा cos x। cot 4x को लिख सकता हूँ cos, क्या लिख सकता हूँ cos 4x अपॉन साइन 4x इंटू 2 साइन 4x cos x। साइन 4x से साइन 4x कट गया तो क्या बचा 2 cos 4x cos x। ये आ गया LHS को सॉल्व करके, क्या सेम आ रहा है? नहीं आ रहा। तो अब हम RHS को भी सॉल्व करेंगे, RHS को थोड़ा यहाँ सॉल्व करते हैं। cot x
साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, ठीक है। साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है बच्चों, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। अब एक स्टेप में ये करते हैं, देखो बच्चों, कॉट एक्स एज इट इज 2 कॉस 8x बाई 2 यानी कॉस 4x साइन 5x माइनस 3x 2x 2x बाई 2 कॉस साइन एक्स। अब कॉट एक्स को लिख सकता हूँ कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू 2 कॉस 4x साइन एक्स। साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, क्या आ गया 2 कॉस 4x कॉस एक्स। देखो बच्चों, ये LHS ये RHS दोनों क्या आ गए इक्वल, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। समझ आ रहे बच्चों, कहीं कोई दिक्कत किसी को भी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे बच्चों थोड़ी वीडियो 1 घंटे की लगभग हो चुकी है, तो ज़्यादा बड़ी नहीं करते हैं वीडियो, वरना आप भी बोर हो जाओगे देखते देखते, ठीक है। जब 1 शॉट लाएंगे तब देखेंगे आराम से। तब तक के लिए बच्चों इन क्वेश्चंस को करो अच्छे से। और क्वेश्चंस है नेक्स्ट वीडियो में आपका डबल एंगल थ्योरम, ठीक है, हाफ एंगल थ्योरम, ये सारे बताऊंगा। मतलब हाफ एंगल प्रॉपर्टी हो जो फॉर्मूलेज वगैरह डबल एंगल के हाफ एंगल के वो बताऊंगा। और फिर इसके जो क्वेश्चंस रह गए 2-4 क्वेश्चन और है बड़े वाले मिसलिनियस वाले आपके NCERT के, वो कराऊंगा। और उस लेक्चर को ख़त्म कर देंगे। और लास्ट एक वीडियो आएगी बच्चों, उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा उसमें से गारंटी आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डबल एंगल हाफ एंगल के बाद। तो 2 लेक्चर और आएंगे, 2 लेक्चर के बाद ये पूरा चैप्टर हम मेरी तरफ से ख़त्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा इसमें। समझ आ रहा है बच्चों, कहीं कोई दिक्कत? तो इसको देखो, तब तक समझो, कोई डाउट हो ज़रूर बताओ, ठीक है। ये असाइनमेंट चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो आप लोग, कहीं भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें, ठीक है। और भी कोई असाइनमेंट चाहिए किसी भी चैप्टर का तो आप मेरे को बता सकते हो, अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के भी। तब तक के लिए बच्चों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत जल्द रिकॉर्ड करके डालता हूँ वो, ठीक है। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।